हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। आज के वीडियो में बीपीएससी 67वीं मार्क्समैन का सेट 11 को शुरू करेंगे। सेट 10 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, या आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। अगर आप लोगों के पास मार्क्समैन बीपीएससी 67वीं का नया प्रैक्टिस सेट नहीं है तो टेंशन नहीं लेना है, पूरे सेट का पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और डॉक्टर रजनीश कुमार सर के द्वारा बीपीएससी 67वीं के लिए एक प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। काफ़ी बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है, उसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, या आप प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए 11वां सेट को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है। महाविस्फोट सिद्धांत किस चीज़ से संबंधित है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। दोस्तों आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा सही उत्तर सोचने का, फिर आप वीडियो के लास्ट में कमेंट कीजिएगा 150 में से आपका स्कोर कितना रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। ऑप्शन ए हो जाएगा, सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। अगला क्वेश्चन, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। सूर्य को कितना समय लगता है? 25 करोड़ वर्ष। ऑप्शन सी हो जाएगा, 25 करोड़ वर्ष समय लगता है। तारे का रंग सूचक है, तारे का रंग सूचक है उसके ताप का। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, उसके ताप का। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाती है? चंद्रशेखर सीमा कहलाती है। ऑप्शन ए हो जाएगा, चंद्रशेखर सीमा। तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन सी है? कृष्ण विवर है। ऑप्शन बी हो जाएगा, कृष्ण विवर। कृष्ण छिद्र सिद्धांत के प्रतिपादित किया था। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? एस चंद्रशेखर ने। ऑप्शन सी हो जाएगा, एस चंद्रशेखर। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता। इस गुण का कारण है इसका क्या चीज़ है? तो इसका बहुत उच्च घनत्व। ऑप्शन सी हो जाएगा, बहुत उच्च घनत्व। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? हमारे अंतरिक्ष में 88 तारामंडल हैं। निम्नलिखित में से कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है? कृष्ण मास्टर। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, कृष्ण मास्टर। निम्नांकित में से कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है? ब्रिस्टल स्टार, ये जो है अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह क्या कहलाता है? नक्षत्र कहलाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, नक्षत्र। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है। तारों के बीच दूरी ज्ञात करने की कौन सी इकाई है? प्रकाश वर्ष है। यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित होता है किस चीज पर अवस्थित होता है? विषुवत रेखा पर। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह सप्तऋषि है। निम्नांकित में से कौन अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित नहीं है? बाइट, बाइट जो है अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? सौरमंडल का भाग जो है कौन सा नहीं है? निहारिका, निहारिका जो है ये सौरमंडल का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? कोपरनिकस ने। किस वैज्ञानिक ने पहली बार कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु नहीं है? यह किसने कहा था? कोपरनिकस ने कहा था। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या है, सौरमंडल में ग्रहों की 8 संख्या है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, 8। सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से 2 ग्रह मंगल और अरुण के बीच हैं? मंगल और अरुण के बीच बृहस्पति और शनि हैं।
सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह है, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह है? बुध तथा शुक्र है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, बुध एवं शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी स्थित है, पृथ्वी किनके बीच स्थित है? शुक्र एवं मंगल के मध्य स्थित है। ऑप्शन ए हो जाएगा, शुक्र एवं मंगल के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के निकटतम ग्रह है, सूर्य के निकटतम कौन सा ग्रह है? बुध है। हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन प्रमुख गैसें हैं जो विद्यमान होती है, किस पर होती है? बृहस्पति, शनि तथा मंगल पर होती है। ऑप्शन बी हो जाएगा, बृहस्पति, शनि तथा मंगल पर। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल का नहीं है? सौरमंडल का ग्रह फ्लोरिडा नहीं है। ऑप्शन बी हो जाएगा, फ्लोरिडा। सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं, सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ गैस और प्लाज्मा के रूप में होते हैं। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न होती है। ऑप्शन बी हो जाएगा, नाभिकीय संलयन द्वारा। हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है, केवल पूर्णतया पथचिन्ह के परिधीय क्षेत्र पर देखा जा सकता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? प्रतिपदा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, प्रतिपदा। सूर्य का प्रभामंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है, पाक्षाभ कपासी मेघों के हिम स्फटिकों में। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, पाक्षाभ कपासी मेघों के हिम स्फटिकों में। अगला क्वेश्चन, एक खगोलीय एकक औसत दूरी है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को एकक औसत दूरी कहते हैं, खगोलीय एकक औसत दूरी। अगला क्वेश्चन, सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है? 150 गुने 10 के पावर 6 किलोमीटर। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 149.6 मिलियन किलोमीटर। ऑप्शन डी हो जाएगा, 149.6 मिलियन किलोमीटर। पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है, किस दिन, किस तारीख को होती है? 3 जनवरी को। ऑप्शन ए हो जाएगा, 3 जनवरी को। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? बुध ग्रह। 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है वे कौन से ग्रह हैं? बुध एवं शुक्र है, बुध एवं शुक्र के उपग्रह नहीं होते हैं। ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वह है बुध है, बुध एवं शुक्र। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? शुक्र ग्रह को इवनिंग स्टार कहते हैं। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम है शुक्र। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? अरस्तु कहा था। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है ग्रीन प्लैनेट। पृथ्वी के तरल अभ्यंतर से भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर है शयान द्रव। ऑप्शन सी हो जाएगा, शयान द्रव। अगला क्वेश्चन, भूपर्पटी में बहुतायत से पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है ऑक्सीजन। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है, लगभग कितना समय लेता है? लगभग 8 मिनट लेता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? सूर्य। ऑप्शन सी हो जाएगा, सूर्य। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी से निकटतम है? मंगल ग्रह पृथ्वी से निकटतम है। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। ऑप्शन ए हो जाएगा, शुक्र। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग कितना दिन लगते हैं? 365.25 दिन लगते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है?
29.8 किलोमीटर पर सेकेंड से। ऑप्शन बी हो जाएगा 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड। पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? 28 किलोमीटर। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है, कितना डिग्री झुकी है? 23.5 डिग्री। ऑप्शन ए हो जाएगा 23.5 डिग्री। दिन रात जिस कारण होते हैं वह है भू परिभ्रमण। ऑप्शन बी हो जाएगा भू परिभ्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, किस रेखा पर पड़ती है? भूमध्य रेखा पर पड़ती है। मौसम बदलने का क्या कारण है? मौसम बदलने का कारण पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना व अपने अक्ष पर झुका होना है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी? सबसे अधिक संभावना हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है। 23 डिग्री अक्षांश के पास। पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी के कक्षा में घूमती रहेगी। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी ग्रह की संरचना में परावार मेंटल के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? लौह से बना है। ऑप्शन सी हो जाएगा लौह। एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन मान और झुकाव के समतुल्य है। यह कथन किस ग्रह के संबंध में सही है? मंगल के विषय में सही है। ऑप्शन डी हो जाएगा मंगल। मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अवस्था सबसे सुसंगत है? ऑप्शन सी हो जाएगा बर्फ, छत्रकों और हिमशीतित जल की उपस्थिति। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। बर्फ, छत्रकों और हिमशीतित जल की उपस्थिति। दोस्तों अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की खोज निम्न में से किस एक वैज्ञानिक ने की थी? गैलीलियो ने की थी। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सबसे भारी ग्रह कौन सा है? सबसे भारी ग्रह बृहस्पति है। सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है? बृहस्पति। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र है? बृहस्पति के। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लगभग कितना समय लेता है? लगभग 29.5 वर्ष लेता है, 29.5 वर्ष लेता है। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? शनि ग्रह के चारों ओर वलय है। शनि ग्रह जो है ये कैसा ग्रह है? नेपच्यून से गर्म ग्रह है। टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है। टाइटन जो है सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है शनि का। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में लगभग कितना समय लेता है? 84 वर्ष लेता है। सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है? नेपच्यून लेता है सबसे ज़्यादा समय। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा सन 2006 में दी गई एक नई परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? प्लूटो ये ग्रह नहीं है। सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। अगला क्वेश्चन, कौन सा ग्रह सौर जगत का सबसे दूर का ग्रह है? नेपच्यून, वरुण ग्रह। ऑप्शन ए हो जाएगा नेपच्यून। मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा?
1969 ईस्वी में। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 1969 ईस्वी में मानव ने सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखा। चांद पर सबसे पहले कदम रखने वाले व्यक्ति अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रांग थे, जो 1969 में चांद पर गए थे। अगला क्वेश्चन, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? चंद्रमा पर है। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। क्यों नहीं सुन सकते? क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्र के बीच का कोण कितना होता है? 90 डिग्री हो जाता है। निम्न में कौन सा ग्रह नहीं है? चंद्रमा जो है ये ग्रह नहीं है। चंद्रमा जो है ये पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो क्या होता है? परिवर्तन। तो उसका भार घट जाता है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी है, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी 384,000 किलोमीटर है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर, 384,000 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, क्षुद्र ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड छोटे खगोलीय पिंड हैं। ये जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं वे कौन हैं? मंगल और बृहस्पति। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, मंगल और बृहस्पति। हेल-बोप किसका नाम है? पुच्छल तारा का। उल्का है, उल्का जो है ये क्या है? उल्का बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश है। ऑप्शन बी हो जाएगा। एक स्थान की जो सही अक्षांशीय स्थिति हो सकती है वह है 45 डिग्री दक्षिण। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्लोब पर वृहत वृत्त नहीं है? 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, 60 डिग्री। शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर अवस्थित है, अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। प्रधान याम्योत्तर तथा विषुवत रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु अवस्थित है, अंध महासागर में अवस्थित है। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित है 30 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जब 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर मध्याह्न हो तब प्रातः के 6:30 किस देशांतर या अंश पर बजेंगे? 0 डिग्री पूर्व या पश्चिम पर। यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तब दोनों स्थानों के बीच समयांतर होगा 6 घंटे का। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, 6 घंटे। कौन सा देशांतर प्रधान याम्योत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर वृहत वृत्त का निर्माण करता है? 180 डिग्री। ऑप्शन डी हो जाएगा, 180 डिग्री। नई सहस्त्राब्दी के सूर्योदय की प्रथम किरण भारत के किस एक याम्योत्तर में दिखाई दी? 93 डिग्री 30 मिनट ईस्ट में। ऑप्शन डी हो जाएगा। किस स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है? प्रधान माध्याह्न रेखा। प्रधान याम्योत्तर नहीं गुजरती, ये किस देश से नहीं गुजरती? नाइजर से होकर नहीं गुजरती है। किसी एक क्षण निम्नलिखित नगरों में से किसी एक में घड़ी समय अन्य 3 नगरों के घड़ी के समयों के समान नहीं होता है? आदिस अबाबा इथियोपिया। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, आदिस अबाबा इथियोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब IST याम्योत्तर पर दोपहर होती है तब धरती पर एक अन्य स्थान पर लोग अपनी सुबह
6 बजे की चाय ले रहे होते हैं उस स्थान का देशांतर है 90 डिग्री वेस्ट, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है प्रशांत महासागर से होकर। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगला क्वेश्चन, ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी नहीं होती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर, ऑप्शन डी हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर। यदि पृथ्वी के घूर्णन की दिशा उत्क्रमित कर दी जाए तो जब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दोपहर हो तो भारतीय मानक समय क्या होगा? 6.5 घंटे, ऑप्शन ए हो जाएगा 6.5 घंटे। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल डमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? बेरिंग जल डमरू मध्य, ऑप्शन बी हो जाएगा बेरिंग जल डमरू मध्य। किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए निम्न में से किसे मार्ग बनाना चाहिए? देशांतर को अपना मार्ग बनाना चाहिए। किसी जगह का स्थानीय समय 6 प्रातः है जबकि ग्रीनविच मीन टाइम 3 प्रातः है, उसी जगह की देशांतर रेखा क्या होगी? 45 डिग्री पूर्व। पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई है लगभग कितना है? लगभग 40,045 किलोमीटर है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 40,045 किलोमीटर। निम्नलिखित समूहों में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है? कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया से, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया से भूमध्य रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? मेक्सिको से होकर नहीं गुजरती है, केनिया, इंडोनेशिया, ब्राजील से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा गुजरती है, भूमध्य रेखा जो है केनिया से होकर गुजरती है। जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह है भूमध्य रेखा। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? सिंगापुर सर्वाधिक के सबसे ज्यादा निकट है। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस एक महाद्वीप से गुजरती है? अफ्रीका महाद्वीप से होकर के गुजरती है। मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्नतांश होता है 66.5 डिग्री होता है, 66.5 डिग्री, 66.5। कर्क रेखा नहीं गुजरती, कर्क रेखा ईरान से होकर नहीं गुजरती है। मकर रेखा नहीं गुजरती, मकर रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? बोलीविया से होकर नहीं गुजरती है। किस तिथि को रात और दिन बराबर होते हैं? 23 सितंबर को रात और दिन बराबर होते हैं। विषुव या इनक्विनॉक्स वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होते हैं होता है, किस तिथि को होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है। वर्ष भर रात और दिन कहाँ बराबर होते हैं? भूमध्य रेखा पर बराबर होता है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा विषुवत रेखा पर। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है, वर्ष का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। किस तारीख को सबसे बड़ा दिन होगा? 21 जून को। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन है दक्षिणी गोलार्ध में। ग्रीष्म अयनांत प्रतिवर्ष होता है, प्रतिवर्ष किस तारीख को होता है? 21 जून को होता है। निम्नलिखित तिथियों में से किस में दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? 21 जून को। निम्नलिखित विद्वानों में से किस ने सुझाव दिया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल कणों से हुई है?
ओ अस्मीड ने, ऑप्शन डी हो जाएगा ओ अस्मीड। पृथ्वी पर जीवन के प्रादुर्भाव का प्रथम जीवाश्मी साक्ष्य है 3.5 मिलियन वर्ष पूर्व का, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 3.5 मिलियन वर्ष पूर्व का साक्ष्य है। वलय क्रिया किसका परिणाम है? पर्वत निर्माणकारी बल का परिणाम है। अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर आपको सही को चुनना है। ये शैलें स्तरों में निक्षेपित हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये शैलें स्तरों में निक्षेपित हैं। बलुआ पत्थर का परतदार चट्टान है, बलुआ पत्थर का परतदार चट्टान है क्योंकि वह पानी के नीचे बनती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। पानी के नीचे बनती है। आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों ही होती हैं। अधोलिखित नीचे लिखी कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? ग्रेनाइट में। निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? ग्रेनाइट। ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? जलवाष्प निकलती है। पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को कहती हैं, पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को क्या कहते हैं? प्लूटोनिक चट्टानें कहते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा प्लूटोनिक चट्टानें। ज्वालामुखीय उद्गार नहीं होते हैं बाल्टिक सागर में। माउंट एटना है, ये क्या है? एक ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये बीपीएससी 67वीं का सेट 11 है। सेट 10 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। मैना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ये कहाँ का सक्रिय ज्वालामुखी है? हवाई द्वीप का, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा हवाई द्वीप। मौना लोआ उदाहरण है, ये किस चीज़ का उदाहरण है? सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है, ये कहाँ अवस्थित है? तंजानिया में। किलिमंजारो है एक, ये क्या है? आग्नेयगिरी ज्वालामुखी है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा आग्नेयगिरी या ज्वालामुखी है। निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? अस्ट्रमबोली को। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? किलायु है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा किलायु। दोस्तों डॉक्टर रजनीश कुमार सर के द्वारा बीपीएससी 67वीं के लिए एक प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, उसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट है। काफ़ी बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ या प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिक्टर पैमाने का उपयोग होता है नापने के लिए, किस चीज़ को नापने के लिए? भूकंप की तीव्रता, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित भाषाओं में सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? जापानी भाषा से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? अफ्रीका महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है। निम्न में से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा है और अफ्रीका सबसे बड़ा है। विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया और यूरोप, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। दोस्तों आज के वीडियो में सेट 11 कंप्लीट हो गया। सेट 10 तक का वीडियो अपलोड है चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। यहाँ पे वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।